देखो वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। इसका और फॉर्मूला बताने वाले हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा हो जाता है। देखो यहाँ पर वर्ग ले लिए हम लोग, चारों में बराबर होता है, ठीक है ना, चारों भुजा बराबर। तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण इसको कहते हैं, ई वाला के मिला देंगे तो विकर्ण कहेंगे। तो रूट 2 गुने भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल बोल रहेगा लंबाई गुने चौड़ाई। ये देखो आयत हो गया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये वाला लाइन मिला दिए ना तो विकर्ण हो गया, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ के और डबल कर दो, हो जाएगा। आयत का विकर्ण, विकर्ण इसको कहते हैं ना, तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ये देखो त्रिभुज है, ये ऊंचाई यहाँ पर आया ना, ये ऊंचाई कहलाता है, इस पे गिरा, जिस पे गिरा वो आधार कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप रहेगा तो सब भुजा का योगफल कर लेना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सभी को जोड़ देना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज समझ रहे हैं कि ये दोनों भुजा आपस में क्या होते हैं, विपरीत भुजा दोनों समांतर होते हैं। तो ये हो गया आधार, ये नीचे वाला क्या हो गया आधार, ये वाला ऊंचाई हो गया, तो आधार गुना ऊंचाई। इसका परिमाप निकालने कहेगा तो 2 गुने संगत भुजाओं का योग होता है। 2 गुने संगत भुजा कौन होगा, ये भी लेगा तो सी भी लेगा, या बी सी कह सकते हो। 2 गुने ए बी प्लस बी सी, माने ई दोनों को जोड़ के या 2 से गुना कर देना है, समझ गया, क्लियर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज ए वाला जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो 1/2 गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, विकर्ण एक कौन हुआ ए सी, विकर्ण 2 कौन होगा बी डी, ये ले लिए। समचतुर्भुज का परिमिति 4 गुने भुजा, इसका अगर परिमिति निकाला चारों भुजा तो बराबर होता है, चारों ही भुजा ही है तो 4 गुने भुजा। सबलम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। देखो ये समांतर भुजा कौन है, ए बी और सी डी, तीन दोनों को जोड़ देंगे, ये देखो गुने ऊंचाई, ऊंचाई ये होता है, या यहाँ लिख सकते हो कि उनके बीच की दूरी भी कह सकते हो, तो उनके बीच की दूरी कौन है, डीएम, तो डीएम हो गया। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, याद रखना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इधर से दिखाना, व्यास रहेगा तो 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटा 2। देखो यहाँ पर ये वाला केंद्र से जाता है ना जोन, केंद्र से जाता है जोन, उसको कहते हैं, पूरा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं पूरा को, और आधा जो रहेगा ना उसको त्रिज्या कहते हैं। इसलिए व्यास का सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या, क्योंकि 2 को त्रिज्या हो जाएगा ना, इधर भी त्रिज्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका ले लो, इसका देखिए सब भुजा, ए बी भुजा, ए बी भुजा, ए बी भुजा, ठीक है, या कहीं ए भी मिल जाएगा, ए और ए भी ए। इसका ऊंचाई का होगा समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो तीनों बराबर है ना, तो ए प्लस ए तीन को ए जोड़ेगा, ए प्लस ए तो 3a हो जाएगा ना। समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, b/4 √4a² - b², ये याद रखना, क्योंकि 2 भुजा इसमें है और 2 भुजा देखिए बराबर रहता है, जिसमें 2 भुजा बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो दोनों ए हो जाएगा बराबर वाला, ई बी हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र होगा 1/2 इंटू, खाली यहाँ देखो क्षेत्रफल में b/4 करना, बाकी यहाँ ये दोनों सेम रहेगा, √4a² - b² दोनों में रहेगा।